हेलो फ्रेंड्स, आज मोमेंट्स, स्क्यूनेस, कार्टोसिस चैप्टर से कार्टोसिस। कार्टोसिस denotes the degree of peakness of the frequency curve. एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ आप जब करोगे तब क्या है, उसका पीकनेस मेजरमेंट करने के लिए कार्टोसिस का जरूरत है। Kurtosis is used to indicate the shape of the frequency curve as regards the sharpness of its peak. Kurtosis से हम लोग उस फ्रीक्वेंसी कर्व का शेप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन स्क्यूनेस में भी हम शेप मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उस जगह हम लोग सिमेट्रिकल क्या एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल है तो पॉजिटिव एसिमेट्रिकल ना नेगेटिव एसिमेट्रिकल, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। कार्टोसिस में हम लोग जो उस डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसे होगा, जैसे इधर देख पा रहे हो, मतलब वो जो शेप है उस शेप का जो पीक है, पीक का शार्पनेस कैसे है, देखो पीक का शार्पनेस कैसे है, वो मेजरमेंट करने के लिए कार्टोसिस का जरूरत है। टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव द सेम एवरेज। मानो दो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है जिसमें सेम एवरेज, दैट इज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस सब कुछ सेम है। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस सब कुछ सेम है। Yet one may differ widely from the other in respect of flatness or peakness of the top of the frequency curve near mode. आप लोग सभी जानते हो, जिस जगह हाईएस्ट जो पीक मिलता है उसी जगह में होता है मोड। तो हम लोग के हैं दो डिस्ट्रीब्यूशन है, मानो दो डिस्ट्रीब्यूशन का सेम मीन, सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम स्क्यूनेस, लेकिन उसका जो फ्लैटनेस, दैट इज जो पीकनेस का डिफर हो सकता है। और वो कौन सा फ्रीक्वेंसी कर्व का क्या पीक है, वो कितना शार्पनेस है, उस पीक का कितना शार्पनेस है, वो भी डिसाइड करने के लिए क्या है, कार्टोसिस का जरूरत है। सो वो कितना फ्लैट है, कितना शार्प है, वो पता करने के लिए कार्टोसिस का जरूरत है। अब इधर कुछ ड्रॉ कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व आप देख पा रहे हो, ये एक है, ये एक है, ये एक है। इसको कहते हैं प्लेटिकार्टिक, इसको कहते हैं मेसोकार्टिक, इसको कहते हैं लेप्टोकार्टिक। तो प्लेटिकार्टिक क्या है, बाउंड पीक, दैट इज कार्टोसिस इज नेगेटिव। इसमें मेसोकार्टिक मॉडरेट पीक, ये मॉडरेट पीक। तो कार्टोसिस इज 0। कैसे पता चलेगा, जो ये प्लेटिकार्टिक, जब कार्टोसिस जब आप मेजरमेंट करोगे उसका वैल्यू 0 आएगा, तो तब आप बता सकते हो प्लेटिकार्टिक, एकदम प्लेट जैसा। तो इधर मॉडरेट पीक, और इस कैसे पता चलेगा, जो कार्टोसिस 0 है, मॉडरेट पीक है, दैट इज मेसोकार्टिक है। कैसे, जब कार्टोसिस 0 होगा। कार्टोसिस इज पॉजिटिव, जब कार्टोसिस पॉजिटिव है, दैट इज द शार्प पीक मिलेगा, शार्प पीक, दैट इज लेप्टोकार्टिक। सो अभी क्वेश्चन इधर से शुरू होता है, कार्टोसिस का वैल्यू कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी 0 आ रहे, तो अभी कार्टोसिस का फॉर्मूला क्या है, कौन सा फॉर्मूला में पुट करने से पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 मिल सकता है ना। तो वो कार्टोसिस का फॉर्मूला अभी देखेंगे। सो इसमें थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अभी और
कार्टोसिस का फॉर्मूला प्रॉपर्टीज देखकर आपको समझ में आएगा। बीटा एंड gamma coefficient are defined by central moments as follows। तो इधर से पता चल रहा है सेंट्रल मोमेंट्स का क्या जरूरत है। हम लोग मोमेंट्स क्यों सीखे हैं, जो बीटा गैमा कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। इस दोनों टाइप का कोफिशिएंट का जरूरत कहाँ है, स्क्यूनेस मेजरमेंट करने के लिए और कार्टोसिस मेजरमेंट करने के लिए। सो फ्रीक्वेंसी कर्व का स्क्यूनेस एंड कार्टोसिस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेंट्रल मोमेंट्स का जरूरत है, इसीलिए हम लोग मोमेंट सीखकर आए हैं। ओके, अभी इधर देखो बीटा 1, ये क्या है फॉर्मूला, μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब। μ3 that is third central moments, उसका स्क्वायर होगा और नीचे आप देख रहे हो सेकंड सेंट्रल मोमेंट्स, उसका क्यूब करना है। सो बीटा 2 क्या है, μ4 that is fourth central moment divided by second central moments का स्क्वायर, μ4 divided by μ2 square। Here beta 1 first beta coefficient, beta 2 that is second beta coefficient। So ये जो coefficients है ये प्योर नंबर, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, एकदम प्योर नंबर। जो वैल्यू मिलेगा बीटा 1 एंड बीटा 2 का एकदम प्योर नंबर मिलेगा, जस्ट नंबर्स, यूनिट्स लिखना नहीं है। एंड gamma 1 that is root over beta 1, gamma 2 beta 2 minus 3। So beta 1 beta 2 से gamma 1 and gamma 2 मिलता है। So gamma 1 that is first gamma coefficient, gamma 2 that is second gamma coefficient। Similarly, gamma 1, gamma 2 are pure numbers. Beta coefficients always positive, always positive। beta 1, beta 2 कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। बट gamma 1 greater than 0, equal to or less than 0। According as μ3 that is third moments, तो थर्ड मोमेंट्स का हिसाब से थर्ड मोमेंट जब ग्रेटर देन 0 दिखाएगा, बीटा 1 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। जब थर्ड मोमेंट एग्जैक्टली 0 दिखाएगा तब gamma 1 greater than equal to or less than 0। According as μ3 that is third central moment greater than equal to or less than 0। थर्ड सेंट्रल मोमेंट्स पॉजिटिव आते हैं तो gamma 1 पॉजिटिव, थर्ड सेंट्रल मोमेंट 0 होता है तो gamma 1 0, थर्ड सेंट्रल मोमेंट नेगेटिव आते हैं तो gamma 1 नेगेटिव होता है। तो हियर इतना कुछ तो सीख लिए, बीटा 1, बीटा 2, gamma 1, gamma 2, इतना सारे कोफिशिएंट हम लोग सीख लिए, लेकिन किस लिए ये सब। So coefficient of skewness that is gamma 1 equal to root over beta 1। देख चुके हो root over beta 1। okay, now beta 1 क्या है, μ3 whole square divided by μ2 whole cube। तो इसको रूट कर रहे हो, μ3 whole square को जब
रूट कर रहे हो सो μ3 आएगा, एंड नीचे μ2 होल क्यूब को आप जब रूट कर रहे हो तो μ2 दैट इज सेकेंड सेंट्रल मोमेंट का पावर हो जा रहे 3/2। नोटिस करो 3/2। सो गामा 1 क्या हुआ, थर्ड सेंट्रल मोमेंट दैट इज μ3 divided by μ2 to the power 3/2, μ2 to the power 3/2। अभी आप लोग जानते हो जो μ2 दैट इज सेकेंड सेंट्रल मोमेंट्स को हम लोग कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस। सो μ2 to the power 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं होल टू द पावर 3। ओके, μ2 is sigma square whole to the power half whole to the power 3, 2 and 2 cancel, क्या मिला, सिग्मा क्यूब। सो μ2 to the power 3/2 की जगह आप सिग्मा क्यूब भी लिख सकते हो, सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो थर्ड सेंट्रल मोमेंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्यूब। इससे आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मेजर कर सकते हो। स्क्यूनेस जब आप लोगों को समझाए थे उसमें आप लोगों को 3 फॉर्मूला दिए थे। 3 फॉर्मूला में क्या क्या था, कर्ल पियर्सन फर्स्ट मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्ल पियर्सन सेकंड मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बाउलेस मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अभी ये एक नया फॉर्मूला आ गया, दैट इज स्क्यूनेस का 4 फॉर्मूला मिला। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कंप्लीटली सेंट्रल मोमेंट्स का ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब तक आप सेंट्रल मोमेंट्स नहीं कर रहे हो तब तक स्क्यूनेस नहीं मिल रहे। लेकिन स्क्यूनेस में वो जो 4 फॉर्मूला और जो एक्स्ट्रा 3 फॉर्मूला आपको आगे दिया गया था वो आप मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन करने के बाद भी आपको वो कैलकुलेट कर सकते हो, तब उसमें सेंट्रल मोमेंट्स का जरूरत नहीं है। जैसे बाउलेस मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में जस्ट आप Q1, Q2, Q3 फाइंड आउट करो तो आपको बाउलेस मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिल जाएगा। उसमें भी सेंट्रल मोमेंट्स का जरूरत नहीं है। सो कोई सेंट्रल मोमेंट्स करता है, सेंट्रल मोमेंट्स का कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसमें आपको स्क्यूनेस कर्टोसिस फाइंड आउट करना है तो तब कहें आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे। सेंट्रल मोमेंट्स का तो क्वेश्चंस अटेंड करोगे, उसके साथ स्क्यूनेस कर्टोसिस इसी फॉर्मूला से करोगे। नाउ कर्टोसिस क्या है, जो पिकनेस मेजरमेंट करते हैं, और ये जो स्क्यूनेस है वो लैक ऑफ एसिमेट्री मेजरमेंट करते हैं। तो गामा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3। व्हाट इज बीटा 2? बीटा 2 इज μ4 डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर। सो μ4 डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर माइनस 3। लेकिन इधर μ2 स्क्वायर हम नहीं लिखे, डायरेक्ट सिग्मा टू द पावर 4। सो आप लोग अभी अभी बताओ μ2 स्क्वायर, μ2 तो सिग्मा स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर करो तो क्या होगा, सिग्मा टू द पावर 4 हो जाएगा ना। सो μ2 होल स्क्वायर नहीं लिखकर सिग्मा टू द पावर 4 लिख चुके हैं माइनस 3। अभी हम सेम ड्राइंग में आ जा रहे। इधर जैसा हम लोग किए थे ये ड्राइंग देखो, ज्यादा जो शार्प है
इधर देखो, ये है लेप्टोकार्टिक, देखो लिखा है लेप्टोकार्टिक। ये जो मॉडरेट पीक है, देखो ये वाला मॉडरेट पीक, ये है मेसोकार्टिक, और ये है प्लेटिकार्टिक, जो के हैं जिसका कार्टोसिस नेगेटिव बॉन्ड पिक है। सो ये जो आप देख पा रहे हैं ये है प्लेटिकार्टिक। तो लेप्टोकार्टिक कब पता चलेगा? जब कार्टोसिस का फॉर्मूला से, फॉर्मूला आप लोग अभी भी देख चुके हो, कार्टोसिस का फॉर्मूला में पॉजिटिव आते हैं तो लेप्टोकार्टिक, कार्टोसिस 0 आते हैं तो मेसोकार्टिक, कार्टोसिस का वैल्यू नेगेटिव आते हैं तो प्लेटिकार्टिक। सो अभी लेप्टोकार्टिक, मेसोकार्टिक, प्लेटिकार्टिक। Mesocardic, the frequency curve of a normal distribution. Normal distribution, mesocardic को normal distribution कहते हैं. The frequency curve of a normal distribution is neither very peaked nor flat topped. That is, it is moderate peakness and is known as mesocardic. So mesocardic आप देख चुके हो, तीनों को कंपेयर करो तो वो मिडिल वाला जो कि है ज्यादा पीक भी नहीं है, ज्यादा फ्लैट भी नहीं है, दैट इज मॉडरेट पीकनेस। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसका जो पीक वो ज्यादा पीकनेस दिखाने जाते हैं, मॉडरेट पीकनेस देखा जाते हैं, तो इसी को कहते हैं मेसोकार्डिक। व्हेन कैसे पता चलेगा वो मेसोकार्डिक है? व्हेन बीटा 2 इज 3, नहीं तो गामा 2 इक्वल टू 0। सो गामा 2 आगे ही बता दिए, कार्टोसिस का फॉर्मूला में आप जब पुट करोगे तब 0 आते हैं तो मेसोकार्डिक। सो गामा 2 दैट इज कार्टोसिस का जो फॉर्मूला है, दैट इज गामा 2, उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। नहीं तो आप बीटा 2 से भी कर सकते हो। बीटा 2 एग्जैक्टली 3 आते हैं तो आपका जो इस फ्रीक्वेंसी कर्व को मेसोकार्डिक कह सकते हैं। एक बार हम उस फॉर्मूला को देख लेते हैं। गामा 2 क्या है? बीटा 2 माइनस 3। देखो अभी जो आपको समझाया, बीटा 2 3 आ सकता है, बीटा 2 3 आ सकता है, तो बीटा 2 3 आने से क्या होगा? 3 माइनस 3 गामा 2 0, एक ही बात हुआ। सो आप बीटा 2 से भी मेजरमेंट कर सकते हो और गामा 2 से भी मेजरमेंट कर सकते हो। बीटा 2 एग्जैक्टली 3 तो हम मेसोकार्डिक फ्रीक्वेंसी कर्व कह सकते हैं, नहीं तो गामा 2 दैट इज बीटा 2 माइनस 3 0 होते हैं तो उसको हम मेसोकार्डिक फ्रीक्वेंसी कर्व कह सकते हैं। सो समझे अभी? बीटा 1 यूज होता है स्क्यूनेस मेजरमेंट करने के लिए, बीटा 2 यूज होता है कार्टोसिस मेजरमेंट करने के लिए, गामा 1 यूज होता है स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए, गामा 2 यूज होता है कार्टोसिस फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला जो भी आप ये बीटा 1, बीटा 2, गामा 1, गामा 2 जो भी आप फाइंड आउट करो, लेकिन सेंट्रल मोमेंट से ही आपको करना है। क्लियर हुआ? सो हम प्लेटिकार्डिक, a distribution is said to be platycardic, डिस्ट्रीब्यूशन को प्लेटिकार्डिक कह सकते हैं, और टू हैव नेगेटिव कार्टोसिस। सो डिस्ट्रीब्यूशन का नेगेटिव कार्टोसिस हो सकता है तो तब हम उसको प्लेटिकार्डिक कह सकते हैं। इफ इट्स फ्रीक्वेंसी कर्व is more flat topped than the normal curve. मेसोकार्डिक में जो थोड़ा बहुत पिकनेस मिला था लेकिन इधर एकदम नहीं मिल रहे, तो ये एकदम फ्लैट
फ्लैट टॉप, टॉप है, छोटा सा एक पीक दिखाई दे रहे, पता चल रहे पीकनेस, लेकिन क्या है, फ्लैट है, सो तब उसको प्लेटिकार्डिक कहते हैं। When beta 2 less than 3, तो 3 से जब छोटा है, obviously सेम 2.9 होने से गेमा 2 क्या है फॉर्मूला, गेमा 2 का फॉर्मूला क्या है, बीटा 2 माइनस 3। सो ये वैल्यू 3 से कम दिखाई दे रहे, और ये 3 से माइनस करना है तो गेमा 2 मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो 0 से छोटा ही आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। सो गेमा 2 नेगेटिव, बीटा 2 से करते हो तो लेस देन 3 आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कर्व को प्लेटिकार्डिक कहते हैं। लेप्टोकार्डिक, लेप्टोकार्डिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी लेप्टोकार्डिक, डिस्ट्रीब्यूशन को लेप्टोकार्डिक कह सकते हैं, और हैव पॉजिटिव कर्टोसिस if its frequency curve has a sharper peak than that of a normal curve। जो मेसोकार्डिक में जो पिकनेस मिला था, दैट इज जो नॉर्मल कर्व था मेसोकार्डिक, उससे शार्प पिक मिलता है, दैट इज जिसका कर्टोसिस पॉजिटिव है, उस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, उस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फ्रीक्वेंसी कर्व, उसको हम कह सकते हैं लेप्टोकार्डिक। सो लेप्टोकार्डिक में होता क्या है, बीटा 2 ग्रेटर देन 3, सो 3 से बड़ा होने से 3.1 माइनस 3 करने से ऑलवेज बेटर गामा 2 ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आएगा। सो आप गामा 2 पॉजिटिव देखो और बीटा 2 3 से बड़ा देखो, तो फ्रीक्वेंसी कर्व को लेप्टोकार्डिक कह सकते हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी अभी आपको बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज मेसोकार्डिक में क्या होता है, तो सिमेट्रिकल तो होता ही है और मेसोकार्डिक होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो सिमेट्रिकल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिकल एंड मेसोकार्डिक, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिएगा स्क्यूनेस आपको 0 शो करेगा, कर्टोसिस आपको 0 शो करेगा। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस दोनों का फॉर्मूला बीटा 1, बीटा 2, गामा 1, गामा 2 से फाइंड आउट कर सकते हो, और स्क्यूनेस का और भी 3 फॉर्मूला है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन जिससे भी करो वो 0 ही आएगा। और कर्टोसिस का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज गामा 2, तो गामा 2 एग्जैक्टली 0 आते हैं, तो आप कह सकते हो जो वो मेसोकार्डिक है, और स्क्यूनेस एग्जैक्टली 0 आते हैं तो सिमेट्रिकल कह सकते हो। तो जिस डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिकल एंड मेसोकार्डिक दोनों ही है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो आप समझे, एग्जाम्पल से क्लियर करना है। सो तो नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें आपको मिलेगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो आई होप आप लोग अच्छे से समझे। सो थैंक यू।